Okay, so hi, welcome back to another boring video. So basically in this video I will be talking about how you can improve your physics from a basic level to a advanced level. Fall back cause I'm coming through with my whole team, they coming too, that's ballin'. I came from nothing to something. Physics is not like your mathematics, where you learn some concepts and solve a number of questions to master it. Physics is not like your chemistry, where you mostly focus on theory section. Physics is something where you focus on both 50% theory section and remaining 50% question practice. Because without knowing the derivation of the formula or without knowing the method to derive this, you won't be able to solve a single question. So the theory section is very much important for physics. You can simply do it by following some batches. It can be online, it can be offline, or you can simply follow a book. For books, I have already made a video which you will find the link in the description. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम तुमको JEE-1 के बारे में बताना चाहते हैं, जो कि इंडिया का टॉप लीडिंग एडटेक है, जिसमें तुमको टॉप टीचर्स का एक्सेस मिल जाता है। और इस पूरे JEE-1 को नमो कॉल सर की टीम ने बनाया रखा है। तुम लोग इनको पहले से शायद जानते होगे, या फिर जो लोग नहीं जानते वो लोग जान लो कि ये टॉप टीचर्स में से काउंट होते हैं। तो इनके पूरी टीम ने बनाया है, तो सोच लो कितने अच्छा बैच होगा ये। मैंने खुद पर्सनली इनका JEE एक्सट्रीम बैच ज्वाइन किया था अपने JEE एडवांस से जस्ट पहले, जो कि काफ़ी हेल्पफुल लगा मुझे। और इनका टेस्ट जो होता है एकदम 90 to 95% एक्चुअल एग्जाम के रिलेवेंट होता है। तो अगर तुम लोग को भी ज्वाइन करना है JEE-1 की टीम को, तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे इनके यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू तुम डायरेक्टली जाके इनकी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। Now most people will say कि तुम बस हाई वेटेज चैप्टर कर लो जिससे तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, लेकिन ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि जो लो वेटेज चैप्टर्स होते हैं उनके बिना तुम हाई वेटेज चैप्टर्स के अच्छे क्वेश्चन को छू भी नहीं पाओगे। You must have the main target in mind to complete all the chapters of physics so that you can get a better marks at physics. And if you don't have the time to read all the chapters, you can read the chapters unit wise. Like you can read mechanics, electromagnetism and modern physics, which covers I think 60 to 70% of the physics weightage. So yeah, you can read it. Coming to the next point, physics is the subject जिसके कि short notes बड़े compulsory होते हैं. So you have to make short notes. I will add some of my short notes which I made during my JEE preparation so that you can refer to it. So इसे एडिटेड कॉपी करने का मत सोचना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तुम्हें खुद से बनाने होते हैं, और ये जितना तुम खुद से सोच के बनाओगे ये उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। और अगर तुम्हें फिर भी मेरे ही शॉर्ट नोट चाहिए तो तुम डायरेक्टली टेलीग्राम पे आ जाना। हम टेलीग्राम पे अपना पूरा फिजिक्स का शॉर्ट नोट शेयर कर देंगे, क्योंकि हम मोस्टली फिजिक्स का ही शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे और केमिस्ट्री के थोड़े बहुत चैप्टर्स का। तो तुम डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट में लिंक मिल जाएगा तुम्हें, तो तुम वहाँ पे डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि हम तुमको पहले बता चुके हैं कि फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, और तुम इसके शॉर्ट नोट्स को जितना बार पढ़ोगे तुम्हें उतना फ़ायदा मिलेगा। और अपने मिस्टेक्स को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना मत भूलना, क्योंकि इससे तुम्हें और बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो तुम सही कर रहे हो वो तो तुम्हारे बाद में भी एग्ज़ाम में भी सही ही होगा, लेकिन तुम जो गलत कर रहे हो वो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो एग्ज़ाम में भी सही होगा। तो तुम जो भी गलती कर रहे हो उसे शॉर्ट नोट्स में ज़रूर ऐड कर लेना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे एडवांस के, क्योंकि तुमने एडवांस लेवल की प्रिपरेशन ही नहीं कर रखी है। तुमने अगर किसी चैप्टर को एडवांस लेवल पे पढ़ा ही नहीं है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुमसे उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। या तुम ऐसा सोचते हो कि फिजिक्स तो ट्रिक लगा के कर लोगे, एक क्वेश्चन कर लोगे, तुम 2 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन बाकी क्वेश्चंस का क्या होगा, वो तो तुमसे नहीं होने वाले सॉल्व। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो सबसे पहले हम तुमको रिकमेंड करेंगे कि तुम अपने क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया करो, क्योंकि क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए दिए जाते हैं। तो जब तक तुम्हारे क्लास नोट्स का क्वेश्चन तुम्हें क्लियर नहीं हो जाता या तुम्हारे दिमाग में अच्छे से नहीं बैठ जाता, तब तक तुम्हें उसी को करना है। उसके बाद ही तुम एक्सरसाइज या PYQ वगैरह के बारे में सोचना, वरना क्लास नोट्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं और PYQ करने जाओगे तो तुम उल्टे पाँव गिरोगे। नहीं तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है,
शांति से टेबल चेयर पे बैठो और रोते रहो कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मेरा जेई कैसे ही होगा। तो भाई हम सीरियस बात बता रहे हैं तुमको कि जेई मजाक तो है नहीं, बहुत एफर्ट्स देना पड़ेगा तुमको, कम से कम 10 से 12 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा रेगुलर का। और तुम्हें अच्छा रैंक चाहिए तो तुम्हें इसे और भी पुश करना पड़ सकता है। और मेरा रिकमेंडेशन लो, तुम टाइमर लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने एफिशिएंसी से कितने घंटे पढ़ पा रहे हो। हमको लगता था कि हम 12 घंटा 13 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम टाइमर लगा के पढ़ना स्टार्ट किए तो हमको पता चला कि हम 7-8 घंटे ही पढ़ाई कर पा रहे हैं इफेक्टिवली। तो हाँ, तुम टाइमर लगा के ट्राई करो पढ़ने का, तब तुम्हें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। Okay, that's it for today's video. See you in the next video. Bye.